Hey guys, welcome to my channel. This is रिया सोनी और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंस एंड टॉलरेशन के बारे में। क्यूबरनेटिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं वापस से बता दूं कि आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो पूरा ढंग से समझना है हमें इसको। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को इस तरह से इमेजिन करते हैं कि लेट सपोज कि हमारे पास दो नोड्स हैं हमारे पास एक ग्रीन नोड है और एक ब्लू नोड है। ग्रीन नोड के ऊपर हमारे पास ग्रीन एप्लीकेशंस पड़ी है, यानी कि ग्रीन कलर के पोर्ट्स आपको दिख रहे होंगे, ब्लू नोड पर ब्लू कलर के पोर्ट्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये ऐसा क्या हो रहा है देखते देखें। और हमारे पास आउटसाइड द नोड हमारे पास दो पोर्ट्स और हैं, ग्रीन और ब्लू। तो मैं कुछ ऐसा अचीव करना चाहती हूँ कि हमारे जो ग्रीन नोड मैंने बनाया है उसके अंदर सारे ग्रीन कलर के पोर्ट आ जाएं, यानी कि ग्रीन कलर की सारी एप्लीकेशन ग्रीन नोड के अंदर जाके स्टोर हो और ब्लू नोड के अंदर हमारे ब्लू कलर के पोर्ट जाके शेड्यूल हो। पर लेकिन हम तो जानते हैं कि क्यूबरनेटिस के अंदर एक कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट होता है क्यूब शेड्यूलर। जब भी कोई पोर्ट बनता है तो क्यूब शेड्यूलर का काम होता है कि राइट जो है नोड डिसाइड करना उस पोर्ट के लिए। अगर क्यूब शेड्यूलर शेड्यूल कर रहा होगा तो वो तो ऐसे भी कर सकता है कि ग्रीन नोड के अंदर ब्लू एप्लीकेशन को डाल दे और ब्लू नोड के अंदर ग्रीन कलर के पोर्ट को डाल दे। पर ऐसा हम अचीव नहीं करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा ग्रीन नोड के अंदर ब्लू चला जाए पोर्ट और ब्लू के अंदर ग्रीन आ जाए। हम ऐसा कुछ अचीव नहीं करना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि ग्रीन नोड के अंदर ग्रीन कलर के पोर्ट्स जाएँ, ब्लू नोड के अंदर ब्लू कलर का पोर्ट्स जाएँ। तो कुछ ऐसा अचीव करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा। तो इस टॉपिक को हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है टेंस एंड टॉलरेशन। टेंस एंड टॉलरेशन का क्या कंसेप्ट है, क्या टॉपिक है, देखते हैं। हमारे पास वापस से वही नोड्स हैं, ग्रीन नोड, ब्लू नोड। अब हम क्या करेंगे कि एक टेंट अप्लाई करेंगे, यानी कि एक टेंट जो है वो किसी नोड पर अप्लाई करेंगे। टेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं जस्ट लाइक एक कवर शील्ड हम एक नोड पर अप्लाई कर देंगे। अब कोई भी बाहर का पोर्ट जो है हमारे अंदर नहीं आ सकता। जिसको हम अलाउ नहीं करेंगे वो पोर्ट हमारे उस नोड के अंदर जाके शेड्यूल नहीं हो सकता। भले ही शेड्यूलर कितना भी ट्राई कर ले, वो सारे पोर्ट्स उसके अंदर जाके अप्लाई नहीं होंगे। जब वो कितना भी ट्राई कर ले वो उसके अंदर जाके नहीं होंगे। लेट सपोज ये दोनों पोर्ट हमारे ट्राई कर रहे हैं कि इस नोड के अंदर जाके शेड्यूल हो जिस पे टेंट है, तो वो वहाँ के जगह पे नहीं शेड्यूल हो पाएंगे और जिस पर नहीं है वो ब्लू नोड के अंदर जाके शेड्यूल हो जाएंगे। अब हमारे बात आगे देखते हैं कि टेंस एंड टॉलरेशन का कंसेप्ट को है उसको अचीव कैसे करते हैं, क्या कंसेप्ट है, थोड़ा और जाके डीप में देखते हैं। हमने ये तो देख चुके हैं कि हमारा जो टेंट होगा वो अप्लाई होगा हमारे नोड के ऊपर। पर लेकिन अब अगर हमने किसी भी नोड को, किसी भी पोर्ट को अलाउ नहीं करेगा वो नोड, तो उस पर जाके शेड्यूल कौन होगा। तो हम क्या करते हैं टेंस एंड टॉलरेशन के अंदर कि नोड पर तो लगा देते हैं टेंट, ओके, टेंट इफेक्ट हमने उस पर अप्लाई कर दिया है। और पोर्ट्स पर जिनको हमें उसके अंदर रखना है, जिसको हम उस नोड के ऊपर रखना चाहते हैं, उस पर शेड्यूल करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम टॉलरेशन अप्लाई कर लेते हैं। टॉलरेशन को ऐसे समझ सकते हैं कि वो जो टेंट इफेक्ट उस नोड पर लगा है उसको टॉलरेट कर पाएगा वो पोर्ट। अब अगर टॉलरेशन वाला पोर्ट उसको ट्राई करेगा उस टेंट वाले नोड के अंदर जाने के लिए, तो वो अपने आप शेड्यूल हो जाएगा। और जो नहीं होगा, जो नहीं शेड्यूल कर सकता, यानी कि जिस पर टॉलरेशन अप्लाई नहीं है, वो वाला जो पोर्ट है वो उस पर शेड्यूल नहीं हो पाएगा, भले कितना भी शेड्यूल उस पर ट्राई कर ले। तो आई होप हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो पा रहा होगा टेंस एंड टॉलरेशन क्या है। इसको आगे हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करने वाले हैं हम उसको देखने वाले हैं। टेंस एंड टॉलरेशन को अब तक हम क्या समझे हैं देख लेते हैं। टेंस एंड टॉलरेशन एक साथ काम करते हैं कि हमें ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि एक नोड के ऊपर इनअप्रोप्रिएट पोर्ट्स नहीं आ सके, यानी कि जिसको हम नहीं आना देना चाहते हैं हमारे नोड पर शेड्यूल ना हो। दूसरी चीज़ कि एक से ज़्यादा टेंट इफेक्ट को हम एक नोड पर अप्लाई कर सकते हैं, पर शर्त यही है कि उस नोड पर जाके वही पोर्ट्स शेड्यूल होंगे जो उसको टॉलरेट कर पाएंगे। और टेंट्स जो है वो नोड्स पर अप्लाई होते हैं, टॉलरेशन हमारे पोर्ट्स पर अप्लाई होते हैं। अब थोड़ा थोड़ा और क्लियर हो पा रहा होगा, हम आगे और देखते हैं क्या होने वाला है। अब हम आगे देख लेते हैं कि टेंस एंड टॉलरेशन तो हमें समझ में आ चुका है कि क्या होता है टॉपिक। अब इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो हमें एक कमांड को अच्छे से लिखना पड़ेगा, क्यूबसीटीएल टेंट नोड्स, यानी कि जिन नोड्स को हम टेंट करना चाहते हैं उस नोड का हमें नाम डालना होगा। और की वैल्यू पेयर हम यहाँ पर डालते हैं कि कौन सी की वैल्यू पेयर होगी। और टेंट इफेक्ट होता है यहाँ पे। टेंट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेंट इफेक्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैंने किसी भी नोड के ऊपर टेंट लगा दिया, टेंट इफेक्ट लगा दिया है, यानी कि एक शील्ड अप्लाई कर दी है मेरे नोड पर, तो अब उस पर क्या होने वाला है, उन पोर्ट्स का क्या होगा,
किस तरह से उस पर चीज़ें शेड्यूल होगी वो डिसाइड करता है टेंट इफेक्ट। टेंट इफेक्ट के अंदर हमारे पास 3 टेंट इफेक्ट होते हैं, नो शेड्यूल, प्रेफर नो शेड्यूल एंड नो एग्जीक्यूट। इसको हम एक एक को अच्छे से देखते हैं। तो हमारे पास 3 टेंट इफेक्ट है। नो शेड्यूल टेंट इफेक्ट ये होता है कि अगर मैंने किसी भी नोड के ऊपर नो शेड्यूल टेंट इफेक्ट लगा दिया तो उस नोड के ऊपर कोई भी पोड नहीं शेड्यूल हो पाएगा। अगर वो पोड अगर उसको टॉलरेट नहीं कर सकता उस टेंट इफेक्ट को, तो उसके ऊपर जाके शेड्यूल नहीं हो पाएगा, और जो उसको टॉलरेट कर सकते हैं उस पर टेंट इफेक्ट को, वो पोड्स जाके उस पर शेड्यूल हो जाएंगे। प्रेफर नो शेड्यूल एक सॉफ्ट वर्जन है नो शेड्यूल का, यानी कि जो शेड्यूलर होगा हमारा वो ट्राई करेगा कि जो टेंट इफेक्ट को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं उसको भी ट्राई करेगा कि वो जाके उस पर शेड्यूल हो, पर गारंटी नहीं है कि वो उसे अगर वो उसे टॉलरेट कर पाए तो वो जाके पोड उस पर शेड्यूल हो जाएंगे, नहीं तो वो किसी और नोड के अंदर जाके शेड्यूल होंगे। अगला आता है नो एग्जीक्यूट। नो एग्जीक्यूट को हम थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल को समझते हैं। लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एक नोड है, उस पर हमारे पास 3 पोड पहले से ही हैं और मैंने कुछ टाइम बाद उस नोड के ऊपर टेंट इफेक्ट को अप्लाई कर दिया। अगर वो जो 3 पोड्स जो उस नोड के ऊपर हैं, अगर वो उस टेंट इफेक्ट को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे तो उसको अपने आप क्यूबरनेटीज उन सारे पोड्स को उस नोड से बाहर निकाल दिया जाएगा और कहीं और जाके उसको शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो ये नो शेड्यूल का थोड़ा सा कंसेप्ट होता है। आगे देखते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। हमने देख चुके हैं कि हम किस तरह से टेंट को अप्लाई करते हैं, कमांड तो हम देख चुके हैं, इसको थोड़ा और ढंग से देखते हैं। kubectl टेंट नोड्स, यानी कि हम टेंट्स जिसको करना चाहते हैं, नोड्स को करना चाहते हैं, उस नोड का नाम लिखना है। नोड 1 यहाँ पर हम कर रहे हैं, की वैल्यू पेयर जो भी हम चाहते हैं वो दे सकते हैं। टेंट इफेक्ट मैंने यहाँ पर नो शेड्यूल दे दिया है। ठीक है, किसी टेंट तो अप्लाई हो चुका है हमारे नोड पर, तो टॉलरेशन कैसे करते हैं इस फाइल को हम नीचे देखने वाले हैं। तो बेसिक जो पोड फाइल होती है उसके अंदर हमें एक नया कंसेप्ट, नया सेक्शन ऐड करना पड़ेगा टॉलरेशन का। टॉलरेशन के अंदर हमें वही की वैल्यू डालनी होगी जो हमने टेंट को बनाने में, यानी कि उस नोड पर टेंट अप्लाई करते वक्त जो डाली थी वही की वैल्यू पेयर वहाँ डालेंगे। जो इफेक्ट हमने डाला था वही नो शेड्यूल इफेक्ट भी यहाँ पर आएगा, और जो ऑपरेटर था इक्वल था, तो वहीं आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। जब हम इस फाइल को बना देंगे तो हमारा पोड जो है अब वो टॉलरेशन स्टेट के अंदर है, यानी कि टॉलरेशन उस पर अप्लाई हो चुका है। अब वो किसी भी नोड पर जाके शेड्यूल हो सकता है, उस टेंट वाले नोड के अंदर भी जाके शेड्यूल हो सकता है। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आज हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने वाले हैं वो ये हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें एक नोड पर एक टेंट अप्लाई करना है नो शेड्यूल का, उस पर कुछ जो की वैल्यू पेयर हमने यहाँ दे रखे हैं वो उसको अप्लाई करना है। सेकंड क्वेश्चन, हमें एक पोड बनाना है और हमें देखना है कि विदाउट टॉलरेशन वो किस नोड पर जाके शेड्यूल होता है। अगले ही क्वेश्चन के अंदर हम पोड क्रिएट करेंगे, उस पर टॉलरेशन अप्लाई करके देखने वाले हैं और फिर देखेंगे कि वो किस नोड पर जाके शेड्यूल होता है, और लास्ट में टेंट इफेक्ट को पूरा रिमूव करना सीखेंगे। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी लैब के अंदर, हमारी लैब हो चुकी है अब सेटअप। अब हम करने वाले हैं टेंट्स एंड टॉलरेशन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें एक नोड पर टेंट इफेक्ट को अप्लाई करना है, यानी कि टेंट अप्लाई करना है जिसके अंदर टेंट इफेक्ट हमारा नो शेड्यूल होगा एंड की एंड वैल्यू रन माई पोड होनी चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने नोड्स हैं। kubectl गेट नोड्स कमांड से हम नोड्स देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हमें 2 नोड्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है कंट्रोल प्लेन, यानी कि वो हमारा मास्टर नोड है, एंड सेकंड है हमारे पास नोड 01 जो हमारा वर्कर नोड है। हम कंट्रोल प्लेन यानी कि मास्टर नोड पर टेंट अप्लाई करने वाले हैं। तो हम कैसे करेंगे, kubectl टेंट नोड्स, जो भी नोड को टेंट करना है उसका नाम लिखना होगा कंट्रोल प्लेन, एंड क्या की एंड वैल्यू रहेगा हमारा रन माई पोड। रन माई पोड, इस की एंड वैल्यू के बीच में हमारा इक्वल्स टू हम यूज़ करेंगे। कोई भी कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं, हम डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारा टेंट इफेक्ट आएगा नो शेड्यूल। सो हमारा जो नोड है कंट्रोल प्लेन वो अब टेंट अप्लाई हो चुका है। हम कैसे देख सकते हैं, kubectl गेट नोड्स कमांड से, एंड गेट नोड्स हमारा कंट्रोल प्लेन है, kubectl गेट कंट्रोल प्लेन, सॉरी हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं कंट्रोल प्लेन को, डिस्क्राइब कंट्रोल प्लेन एंड ग्रैप। ग्रैप होता है सर्च करने के लिए, हमें क्या ग्रैप करना है, टेंट इफेक्ट ग्रैप करना है, तो हमने ग्रैप किया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कंट्रोल प्लेन यानी कि हमारा नोड था उसके अंदर टेंट अप्लाई है, हमने
उस पर ऊपर हमारा नो शेड्यूल टेंट इफेक्ट जो है अप्लाई हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन हमें करना है कि एक टेस्ट जो है वो पोर्ट क्रिएट करना है और हमें उसको ट्राई करना है शेड्यूल करने का, और देखना है कि वो किस नोड पर शेड्यूल होता है, क्योंकि हमने मास्टर नोड पर टेंट अप्लाई कर दिया है, तो अब वो कहाँ जाके शेड्यूल होता है ये हम देखने वाले हैं। तो हम एक टेस्ट पोर्ट क्रिएट कर लेते हैं, kubectl रन टेस्ट, इमेज हम कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, रेडिस यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, एंड पोर्ट को रन कर लेते हैं। तो हमारा जो पोर्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं ये कहाँ जाके शेड्यूल हुआ है। kubectl गेट पोर्ट -o वाइड ऑप्शन डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारा जो टेस्ट पोर्ट है वो रनिंग स्टेट के अंदर है, और जिस नोड पर वो शेड्यूल हुआ है वो है नोड 01, क्योंकि कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट यानी कि कंट्रोल प्लेन नोड के ऊपर तो हमने टेंट अप्लाई कर चुके हैं, तो ये नोड 01 पे जाके शेड्यूल हुआ है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, हम कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि हमें एक नया पोर्ट क्रिएट करना है, उस पर टॉलरेशन अप्लाई करना है। टॉलरेशन के अंदर हम कीज़ एंड वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, जो वही की एंड वैल्यू जो हमने टेंट पर अप्लाई की थी, यानी कि टेंट को क्रिएट करते वक्त यूज़ की थी, और वही टेंट इफेक्ट करना है। तो हम कैसे कर रहे होंगे, सबसे पहले हमें एक पोर्ट क्रिएट करना है, उसको एक YAML फाइल में उसका आउटपुट सेव करना है, और उस फाइल को एडिट करके वापस से क्रिएट करना होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पोर्ट क्रिएट कर लेते हैं, उस पोर्ट को हम दे देते हैं टॉलरेशन पोर्ट नाम दे देते हैं, और कोई भी इमेज यूज़ कर लेते हैं, इस बार nginx यूज़ कर लेते हैं, और इसका आउटपुट हम एक YAML फाइल के अंदर सेव कर लेते हैं। पोर्ट YAML फाइल करके मैंने उसके अंदर सेव कर लिया है। अब हम यहाँ पर ls करके देख सकते हैं हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जाके एडिट करने वाले हैं। तो ये हमारी फाइल आ चुकी है। हमें क्या करना है, स्पेक सेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड करना है टॉलरेशन का। और यहाँ पर अब हमें डालना है की एंड वैल्यू। की जो होगी वो हमारी होगी रन, हमने की यूज़ की थी तो हमें रन यहाँ डालनी है। सेकंड वैल्यू जो होगी हमारी, सेकंड आता है ऑपरेटर सेक्शन। कुछ भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे टॉलरेशन को सेट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर भी हम डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र कर सकते हैं। तो वहाँ पर देखिए कि किस तरह से टॉलरेशन वगैरह हम अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे देखकर हम अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑपरेटर जो होगा वो होगा इक्वल, एंड नेक्स्ट आएगी वैल्यू थिंग। वैल्यू हमने यूज़ की थी माई पोर्ट, एंड लास्ट आएगा इफेक्ट। फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसको फटाफट से एक बार सेव कर लेते हैं। तो हमारी फाइल सेव हो चुकी है। एक बार फटाफट से कैट करके देख लेते हैं फाइल के अंदर सारा डेटा सेव हुआ है या नहीं। तो हमारी फाइल अच्छे से सेव हो चुकी है। अब हमें फटाफट से इस फाइल से क्रिएट कर लेना है kubectl create -f पोर्ट फाइल। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रहा है हमें कि पोर्ट टॉलरेशन पोर्ट इज़ इनवैलिड, स्पेक टॉलरेशन इफेक्ट नॉट सपोर्टेड, क्योंकि हमने जो नोड शेड्यूल है, नोड शेड्यूल को हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। सबसे पहले फटाफट से फाइल के अंदर आना है। नो शेड्यूल यहाँ पर एस जो होगा वो कैपिटल आना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें बहुत ध्यान रखनी होती है। फटाफट से वापस इसको सेव करते हैं और अब फटाफट से फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल क्रिएट हो चुकी है। फटाफट से पोर्ट क्रिएट कर लेते हैं kubectl create -f पोर्ट। नया पोर्ट हमारा टॉलरेशन पोर्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम ये देखने वाले हैं कि ये कहाँ जाके शेड्यूल हुआ है। kubectl get ports -o वाइड ऑप्शन। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो टॉलरेशन पोर्ट है वो अभी जाके शेड्यूल हुआ है नोड 01 में। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने तो टॉलरेशन अप्लाई कर दिया था उस पोर्ट पर, फिर भी वो जाके नोड 01 में क्यों जाके शेड्यूल हुआ है? जहाँ पर हमने टेंट था वहाँ जाके कंट्रोल प्लेन के अंदर शेड्यूल क्यों नहीं हुआ है? तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है कि यहाँ पर हो भी सकता है कि वो उसके जाके शेड्यूल हो, यानी कि जब हम किसी भी पोर्ट पर टॉलरेशन अप्लाई करते हैं तो ये गारंटी नहीं होती है कि वो टेंट वाले पोर्ट के अंदर ही जाके शेड्यूल होगा। वो किसी और पोर्ट के अंदर भी जाके, किसी और नोड के अंदर जाके भी शेड्यूल हो सकता है। तो ये गारंटी नहीं है।
हो भी सकता है कि वो आपका, क्योंकि अब लाइक हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा टेस्ट पोर्ट था उसके लिए तो टेंट वाला जो नोड था वो एक ऑप्शन था ही नहीं, तो शेड्यूलर को सिर्फ जो बचे हुए नोड थे वहीं पर शेड्यूल करना था। और टॉलरेशन वाले पोर्ट को हमने टॉलरेशन अप्लाई कर दिया, तो उसके लिए सारे नोड जो है वो ओपन हो चुके थे, दोनों नोड है, यानी कि वो कंट्रोल प्लेन के अंदर भी जा सकता है, वो नोड 01 वाले नोड के अंदर भी जा सकता है। तो दोनों ऑप्शन उसके लिए खुले थे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो मास्टर नोड के अंदर ही जाए, तो हो सकता है वो वर्कर के अंदर जाए। तो अभी हमारा जो नोड शेड्यूल हुआ है वो नोड 01 के अंदर हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। अब हमें लास्ट क्वेश्चन करना है कि हमने जो टेंट इफेक्ट हमने अप्लाई किया था मास्टर नोड के ऊपर, अब हम उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो रिमूव कैसे करते हैं, जैसे हमने अप्लाई किया था वैसे ही हम रिमूव करेंगे। kubectl टेंट नोड्स कंट्रोल प्लेन एंड की एंड वैल्यू रहेगी हमारी यहीं पर वही रन इक्वल्स टू माई पोर्ट, और नो शेड्यूल टेंट इफेक्ट है हमारा। इस बार हमने फिर से इसको स्मॉल में लिख दिया है, और नो शेड्यूल के बाद में जो भी टेंट इफेक्ट है बस हमें इस लाइन के बाद में एक माइनस साइन लगा देना है, जिससे वो जो है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं अनटेंट हो चुका है, यानी कि जो टेंट था वो अब रिमूव हो चुका है। अब अगर हम कोई भी पोर्ट क्रिएट करेंगे तो वो कहीं पे भी जाके शेड्यूल हो सकता है, मास्टर पर भी और वर्कर पर भी। तो ये थे हमारे टेंट्स एंड टॉलरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको क्यूबेरिटीज का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आया होगा, टेंट्स एंड टॉलरेशन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कनेक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आज के इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएंगे। और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच गाइस।